अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काफ़ी दोस्त ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ पैसे पड़े होते हैं और वो कुछ ना कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये वीडियो मैं इसलिए आज बना रहा हूँ कि काफ़ी सारे दोस्तों ने तो प्लाट वगैरह ख़रीदने होते हैं, प्लाट वगैरह ख़रीद के रख देते हैं। क्या उसमें कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता, या होता है तो किस तरह होता है? तो चलिए आज सारी बात हम इसी पे करेंगे। ये जो जगह है जिधर आपको कचरा पड़ा हुआ नज़र आता है, ये 2013 की बात है। यहाँ पे ये 2 कनालें ये हैं और 2 कनालें वो सामने जो आपको घर नज़र आ रहे हैं। ये 4 कनाल मेरा एक दोस्त है उसने ली थी, उसके साथ 4 कनाल किसी और ने ली थी, 3 एकड़ किसी और बंदे ने ली थी। इसी तरह वक्फे वक्फे से इन सारे लोगों ने 2013 में ये वाली ज़मीन खरीदी थी। अब अगर आप भी ख़रीदना चाहते हैं तो सबसे मेन चीज़ जो होती है वो क्या होती है? सबसे मेन चीज़ ये देखनी पड़ती है, ये जो जगह हमारे दोस्तों ने ख़रीदी, इसकी एक साइड पे तो एक लिंक रोड जाता है और दूसरी साइड पे शहर की आबादी है, हमारी सिटी की आबादी है। ये जगह आ जाती थी सेंटर में, एक साइड पे शहरी आबादी आ गई, मोहल्ला आ गया, और उसके साथ दूसरी साइड जो है वहाँ पे रोड आ गया। ये दीवार के सामने आप देख रहे हैं, आगे आपको घर बने हुए नज़र आते हैं। अच्छा, वक्त गुज़रता गया, कुछ दिन बाद इस जगह में ये जो दीवार बनी हुई है इसके साथ गैस का पाइप डल गया, पानी का पाइप डल गया। काफ़ी लोग ऐसे काउंसलर वगैरह अच्छे होते हैं जो देखते हैं कि इस एरिया में आबादी होने वाली है तो एडवांस ही काम करवा देते हैं। तो जैसे ही इस जगह पे पाइप डला तो इस जगह का रेट हो गया जी 2 लाख रुपए फ़ी मरला। तो एक कनाल कितने की होगी? 40 लाख की, यानी कि 20 मरला होते हैं एक कनाल के अंदर। तो 2 लाख की अगर एक मरला बिकता है तो एक कनाल 40 लाख की हो जाती। अब मैं आपको बताता हूँ इस बंदे ने किस रेट पे ली। जब इसने ली, इसने 11 लाख में 4 कनाल ली थी। अब एक कनाल बनती है 40 की, 2 कनाल 80 की और चार कनाल 1 करोड़ 60 लाख की। 1 करोड़ 60 लाख इस बंदे ने कमाया कितने सालों में? 13 से 23, 10 साल में। अब कोई भी बंदा कहता है कि मैं इतना बड़ा इन्वेस्टर हूँ, वो तो खैर दूर की बात है। अगर मिडिल क्लास लोगों में कोई बंदा सोचे कि मैं 10 साल में करोड़ या 1.5 करोड़ कमा लूँगा, तो बहुत मुश्किल सी बात होती है। इस जगह पे जैसे जैसे गैस का पाइप डला, पानी का डला, तो इस जगह की वैल्यू बन गई। अब हर बंदे को ये है कि मेरा कोई मरला कम ना हो जाए, अगले का मरला कम ना हो जाए। ये जो दीवार बनी हुई आपको नज़र आती है, सबसे पहले इस बंदे ने दीवार बनाई और तकरीबन 19 फीट की जो चौड़ाई है और लंबाई तकरीबन बन जाएगी इसकी 400 और 200 600 फीट। 600 फीट लंबाई और 19 फीट चौड़ाई, साथ वाले प्लाट में इसने दीवार बना दी। अब ये जो बंदा है, जिस बंदे ने 4 से 6 एकड़ ख़रीदे हुए हैं, वो आम तो नहीं है, वो ख़ास है, यानी कि अच्छी अमाउंट वाला बंदा है। अब वहाँ पे रोज़ पंचायत होती है कि सर आप अपनी दीवार पीछे कर लें। वो कहता है अगर आज आपको नज़र आ रही है तो जब मैंने दीवार नहीं बनाई थी आप उस वक्त आ जाते तो मैं उधर बनवा लेता। अब मेरा 3-4 लाख रुपए यहाँ पे ख़र्चा हो गया, अब मैं क्या करूँ? अगर दीवार तोड़ता हूँ तो दोबारा ख़र्चा बनता है। तो भाई अगर किसी ऐसी जगह पे आप प्लाट लें तो सबसे पहले आपने ये काम करना होता है, जैसे ही आप प्लाट लें सबसे पहले वहाँ पे कब्ज़ा करें, उसकी बाउंड्री वाल करें या कोई खंबे वगैरह लगा दें या कुछ भी ऐसा करें कि हर बंदे को पता लगे यहाँ से यहाँ तक ये फ़लाँ बंदे की मलकियत है। अगर आप कुछ नहीं लगाते तो फिर इसी तरह 19 फीट दूसरे के खाते में चली जाती है। अगर आपकी 5 मरला है, 10 मरला है, 20 मरला है, उसमें 1-2 फुट 4 फीट जो बंदा बनाता है, क्योंकि ऑलरेडी इस तरह की खाली जगह जो होती है उसकी कुमैश करना थोड़ा मुश्किल होती है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो जो मेरे भाई मिस्त्री होते हैं वो मालिक को कहते हैं जी किधर तक आपकी ज़मीन है, वो वहाँ पे पाँव रख देता है, यहाँ से शुरू कर दो। भाई आपका पाँव फीता तो नहीं है। पहले सबसे अच्छी बात तो ये होती है जहाँ से आपकी कमैश है वहाँ से अपनी कमैश पूरी करें, कमैश पूरी करने के बाद अपनी दीवार बना दें। तो आप दोस्तों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जब भी किसी जगह पे जगह ख़रीदें तो सबसे पहले उसका कब्ज़ा सही बयाना कर दें, 10-20 हज़ार 50 हज़ार। उसके बाद उसका आप कब्ज़ा लें। कब्ज़ा लेने के बाद भी आपको चाहिए हफ्ते में 1 दिन वहाँ का विज़िट ज़रूर करें। कोई कचरा वगैरह तो नहीं इधर फेंक रहा, या कोई बंदा दाएं बाएं हमारे दीवार बना रहा है तो जो हमने खंबे या दीवारें बनाई हैं वो तो नहीं कोई तोड़ रहा। अगर कोई उसके ऊपर से ईंट टूटी पड़ी है, किसी ने गिरा दी है, तो उसको आप थोड़ा सा मिसाला लें, उसके ऊपर दोबारा लगा दें, ताकि हर बंदे की नज़र में रहे कि ये बंदा इधर आता है।
उसके बाद ये भी होना चाहिए वहाँ पे जो दाएं बाएं किसी का घर होता है उसके साथ भी आपकी हेलो हाय होनी चाहिए, उसके पास आपका नंबर होना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता कभी भी कोई पड़ोसी या मोहल्ले वाला कोई भी काम आपके प्लाट के दाएं बाएं करता है तो वो जो बंदा है वो आपको कॉल करेगा कि भाई अपने प्लाट के साथ वाला बंदा ये काम कर रहा है, इधर आ जाओ, अपनी फरमाइश देख लो। तो काफ़ी सारे फ़ायदे हो जाते हैं। अब इस बंदे की जो ज़मीन कम हुई है वो हुई है 6 मरला, ठीक है ना जी। 6 मरला इसकी कम होगी, 6-7 मरला अगले की, 6-7 मरला अगले की, क्योंकि इनकी 4-4 कनालें थी और उसके तकरीबन 4 से 6 एकड़ थे। इन सब की कम होगी। अभी स्टे वगैरह हो गए हैं कुछ लोगों के, सारे लोगों ने अपने अपने मिस्त्री लगा दिए, मज़दूर लगा दिए, यहाँ तक मेरी है, यहाँ तक मेरी है, यहाँ तक मेरी है। तो बात करने का कुल मकसद ये हुआ कि इसने 11 लाख की ली, अब अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 करोड़ से ऊपर है। अगर 1-2 मरले चले भी जाते हैं तो कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं, मगर थोड़ा सा ख्याल किया जाता, वहाँ जाके नज़र मारी जाती या किसी बंदे को कहा होता तो ये जो 6 मरले हैं ये भी 12 लाख के हैं। कोई 1-2 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार की तो बात नहीं। अगर ये थोड़ा सा काम किया जाता तो ये जो 12 लाख का नुकसान इस बंदे को आ रहा है ये बिल्कुल नहीं आना था। तो उम्मीद है आज की हमारी छोटी सी ये कावश आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है आने वाली वीडियो जो हो वो हम इस चीज़ पे बनाएं कि जब हमें प्लॉट ख़रीदना चाहिए तो उसकी कानूनी कार्रवाई किस तरह करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों पे इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में वीडियो बनाऊंगा, तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है ज़रूर देखिएगा। क्योंकि जब भी हम कोई भी बंदा है, मैं मिस्त्री हूँ, मुझे नहीं पता दर्जी किस तरह कपड़े सीता है, करियाने वाले को ये नहीं पता कि कसाई कैसे गोश्त करता है। हर बंदा हर फ़न का माहिर नहीं हो सकता। जिस बंदे का काम होता है वो उस फ़न का माहिर होता है। जिस बंदे ने जो काम करता है वो अपने फ़न का माहिर होता है। ऊपर से ये जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं इनसे खुदा पनाह दे, किसी ऐसी गंद वाली जगह को भी ये सोना बना सकते हैं और सोने को ये गंद बना सकते हैं। क्योंकि इनका तजर्बा ही ऐसा होता है कि इन्होंने बात ऐसे करनी कि भाई आपसे बात हुई ना, भाई आप बात करें फ़लाँ पार्टी तो आप 12 लाख में ले रहे हैं, फ़लाँ पार्टी तो 14 लाख हाथ में लेके बैठी है। मैं कहता हूँ आप मेरे भाई हैं, मेरे महल्लेदार हैं, ये वो अगली पिछली सुना के 1 मिनट में बंदे को फंसा देते हैं और बाद में बंदा सोचता है यार इन्होंने मेरा कितना बड़ा नुकसान कर दिया। फिर उनका काम होता है सिर्फ अपने कमीशन तक, हमने वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सोचनी पड़ती हैं। तो आने वाली वीडियो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इसी पे बनाऊँ, काफ़ी सारे सबूत भी आप दोस्तों को दिखाऊँ। तो इजाज़त चाहते हैं, अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।